कार्य होता तो फिर ये रोड़ा क्यों होता, वो क्यों बैठे रहते, संघर्ष समिति के लोग वहीं के लोग बैठे हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ हैं बरवाला से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह गंगवा। निरंतर बरवाला में दौरे करते रहते हैं और बरवाला की समस्या को लेकर हम लोग, जैसे कल भी हमने दौरा किया था, आज भी हम जाएंगे। उसी बीच में हमने जानने की कोशिश की कि बरवाला जैसे निरंतर जा रहे हैं तो वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक हर उपलब्धियाँ पहुँचाने की, हर सुविधाएँ पहुँचाने की बात करती है। उसमें क्या कहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व भूपेंद्र गंगवा। भूपेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आरएसएन में। नमस्कार जी शर्मा जी। निरंतर आप जा रहे हो, फोटो देखते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बरवाला का आपका हल्का है, आप दौरे लगातार कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं अभी? मेन समस्या तो वहाँ पानी की, सीवर की, सड़क की, लाइटों की। जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके रिपेयरिंग के पैसे आए थे जी। पिछले करीबन 2 साल हो गए इलेक्शन हुए ने। मैं दिल्ली जाता हूँ, सप्ताह में पूरा सप्ताह ही जाता हूँ, कभी कौन से गांव कभी कौन से गांव, बरवाला शहर के अंदर है। तो हमारे जो भी काम देखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। खासकर वहाँ पिछले दिनों हमने धरने भी, प्रदर्शन भी किए। हर 15 दिन बाद में मूवमेंट करता हूँ, लेकिन सरकार कोई चेत नहीं रही। लेकिन अब मेरा आइडिया है, पिछले हमारे संघर्ष समिति के साथी हैं, आज करीबन 40 दिन हो गया धरना प्रदर्शन चल रहा वहाँ, तो मैं भी लगातार जाता रहता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी युवा साथी वहाँ बैठते हैं। हमें पीछे मौन धरना भी दिया था। इस तरह हमने दौलतपुर रोड पर भी दिया था। जो नाला ऊपर जो सड़क बन रही थी बहुत ऊंची उठाती है, गरीब लोग हैं, मकान 4-4 फुट उठ गए। इसी तरह जो शमशान भूमि है, आपने देखी है, आप जाते हो रमेश जी, वहाँ पे ब्राह्मण धर्मशाला है, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और वहाँ शमशान भूमि से लेकर जो नेशनल हाईवे दिल्ली रोड है, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, यहाँ तक वापस पानी आ जाता है। इसकी कोई लेवलिंग नहीं है। मैंने आदरणीय हमारे विधायक जी है, उनको भी नोटिस में लाने की बात की थी। हम एसडीएम महोदय के माध्यम से, हम गवर्नर साहब को, डीसी के माध्यम से बार बार ज्ञापन देते हैं, भाई इसका एक मास्टर प्लान बनाओ। मैं ये नहीं कहता भी तुरंत ही काम हो जाता है, लेकिन प्लानिंग से काम होना चाहिए। जो भी कोई काम हो, हाँ घपले का काम होता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट और करप्ट नगर पालिका बरवाड़ा है, जिसके अंदर हमने धरने प्रदर्शन किए। उसमें इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद में लोग पकड़े भी गए, जिसमें अधिकारी भी लोग हैं। तो सच्चाई तो सामने आ जाती है। लेट हो सकती है, लाइटों का घोटाला है, सड़क के नाले का घोटाला है। इसी तरह बीपीएल परिवार के करीबन 2.5 करोड़ रुपए आए थे, मन बातें उठाई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। वो लोग गरीब है, डरा रहे हैं। इस तरह जो बीपीएल परिवार है, लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं, कोई भी एक नया काम नहीं हुआ। हाँ, एक ज़रूर नया काम ज़रूर कर देते हैं, भाई पैसा खाने का नाम रिकॉर्ड तोड़ रखे है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे, उन्होंने स्टार्टिंग में एक बात उठाई थी, भी जब तक 3 कृषि काली कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा समर्थन रहेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनको कुछ सतबुद्धि तो आई है, लेकिन पूरा काम अभी तक पेंडिंग है। जो किसानों की जो संघर्ष की जो लड़ाई थी वो जीतती है। तो सच्चाई कुछ लेट होगी, 1 साल होगी। हमारे बहुत ही जो युवा साथी है, किसान साथी है, बुजुर्ग साथी है, महिलाएं साथी है, करीबन 700 ने शहादत दी है। तो उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर हम मूवमेंट लगातार करते रहे हैं, चाहे बाडोपट्टी टोल हो, चाहे मैयर टोल हो। मैं हफ्ते में 7 दिन 2 घंटा बाडो टोल पे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैयर टोल पर जाता रहा हूँ। जो भी उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने वो भी कोशिश पूरी की है। इसी तरह जो भी किसानों का काम है, पहले हम किसान हैं, बाद में हमारी पार्टियां होती है। इस देश के अंदर 70% लोग किसानी है। अगर बरवाला की अगर बात करें तो बरवाला में जो अधिकारी है, एक तरह से कई कल पार्षदों से मेरी बात हुई, कईयों से बात हुई, जो अधिकारी वो सुनवाई नहीं करते, क्या कारण मानते हैं? वो तो देखो घपले में होता है, तो वो उनका सरकार का काम है ना जी। वो तो जो हमारे वहाँ के विधायक है, सरकार के जो हिस्सेदार हैं, उनको संज्ञान में होने चाहिए ना। हम बार बार एसडीएम के माध्यम से जो अधिकारी है अच्छे से वहाँ बैठे हैं, तो उनको हम बार बार ज्ञापन देते हैं। सफाई व्यवस्था नहीं है, आप मेरे साथ अभी चलो, इतनी धूल मिट्टी है वहाँ। वैसे तो कोरोना काल के अंदर है, पिछले 2 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा।
दुकानदार भाई है, किसान भाई है, मजदूर भाई है, रेडी वाला भाई है, बहुत बुरी हालात है। जो आप आवाज़ उठा रहे हो, जैसे हालांकि वहाँ के स्थिति हमें पता है कि गलियों में पानी की गंदगी की बहुत ज़्यादा वो है, सीवर प्रॉपर नहीं है, सफाई प्रॉपर नहीं है, झोड़े भरे पड़े हैं। तो आपने जो आवाज़ उठाई, जो भी मुद्दा आपने उठाया, उस पर क्या प्रशासन गौर करता है? देखो, प्रशासन गौर करता तो काम होता, लेकिन कल भी मैं वहाँ था, आपके चैनल के माध्यम से अभी देख रहा था, तो जो वहाँ जेसीबी लग रही थी ब्राह्मण धर्मशाला के आगे की तरफ शमशान में जो आश्रम है वहाँ पे था, लेकिन मिट्टी मिट्टी डाल रखी है, वो काम तो नहीं हो रहा ना। सीवर व्यवस्था तो इतना बुरा हाल है, कहीं है भी नहीं, इतना तो गांव में बुरा हाल नहीं है। जैसे चमारों की हताई है, वहाँ पे वार्ड नंबर 8 है, ये लोग रहते हैं गरीब है, 2-2 फुट 3-3 फुट कल भी पानी वहाँ खड़े रहते हैं, सीवर ओवरफ्लो है। पुराना जो वाटर वर्क्स है वहाँ पे लोग बहुत बुरा हालात है जी, डेंगू फैलने के बहुत है। हिसार जिले के अंदर सबसे ज़्यादा डेंगू बरवाड़ा के अंदर फैला है। इस तरह वार्ड नंबर 16, 17, 18 में वीडियो भी वायरल करता हूँ हमारे आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। लोगों को हम बार बार सरकार को जगाने के काम करते हैं, लेकिन खट्टर की खटारा सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन अभी हमारे आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का, हमारे जो प्रभारी है, अभी जन जागरण अभियान के अंदर हमने 17 तारीख का एक प्रोग्राम किया था, तो उसके माध्यम में हमने उठाने की बात की थी। तो भगवान ने चार जल्दी हमारी अध्यक्षा जी से टाइम लेकर हमें आज भी बात करी थी। हमारे जो प्रभारी जी है कंवरजीत सिंह जी, वो कह रहे थे जल्दी एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम होया तो उसके अंदर ये भी मुद्दा हम इंक्लूड करेंगे जन जागरण अभियान के अंदर। तो बरवाला में, जैसे कि बरवाला नहीं, अलग अलग इलाकों में नगर पालिकाओं के चुनाव भी हैं। आपने कहा कि जो पार्षद भ्रष्ट, कर्मचारी भ्रष्ट, आने वाले समय में चुनाव है, जनता को किस तरह का निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह के पार्षद, किस तरह के चेयरमैन चुनना चाहिए ताकि बरवाला का विकास हो और बरवाला में जो समस्या है उसका हल हो? मैंने पार्षद के बारे में नहीं रखी, मैंने कहा कर्मचारी जो मिले हुए हैं या ठेकेदार, पार्षद भी कई भ्रष्ट है, लोग कहते हैं, कल भी हमने बात की है। वो तो उनका दीन-मान जानता है। मैंने ये कहा अभी जो ठेकेदार लेते हैं, अगर से पिछले ठेकेदार लेंगे तो ठेकेदार पार्षद को देते हैं। ठेकेदार जो भी है वो भ्रष्टाचार की गिनती में आ जाता है। वहाँ के जो ठेकेदार बरवाड़ा की पार्षदों को नाराज नहीं करना चाह रहे, मतलब मेरे लिए सभी इक्वल है। वहाँ की जनता प्राथमिकता देता हूँ, सबसे प्रायोरिटी वहाँ की जनता है। लोगों की समस्या हल होनी चाहिए। पिछले 7 साल के अंदर करीबन 600-700 करोड़ रुपए आए हैं, 1 रुपया नहीं लग गया। 500 करोड़ रुपए तो इस तरह कागजों में खा गए। कहाँ गए फिर पैसे? वो पैसे मेरे को तो नहीं देख रहे ना। आज भी कह रहे हैं भाई इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, अभी तक तो कुछ नया काम हुआ नहीं है, ना कोई एक ईंट लगी वहाँ बरवाड़े के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ सरकार को कि ये तो टाइम आना जाना है, लेकिन काम तो करना चाहिए ना। धरातल पे जो लोग क्यों रो रहे हैं, पार्षद की बात कर रहे हो तो पार्षद मैं किसी को क्यों अच्छा बुरा कहूँ, लेकिन जो ठेकेदारी जो प्रथा है वहाँ वो भ्रष्टाचार है। वो अधिकारी मिले हुए हैं, कोई भी ठेकेदार हो। क्या बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग उसको काबू करने में कामयाब नहीं हो पा रहे अभी फिलहाल, अगर बात करें? वो तो जानकारी आप उनसे लो, वो ज़्यादा अच्छी बता पाएंगे। वो आप भी एक प्रतिनिधि हैं, आप भी कैंडिडेट हैं, वहाँ से हो सकता है जनता आशीर्वाद देते, आप विधायक बनते हैं। तो अभी फिलहाल वो विधायक है, तो जो वो काम कर रहे हैं अधिकारियों में, क्या जोगीराम सिहाग की पकड़ नहीं है? क्या कारण मानते हैं कि अभी भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार निरंतर चल रहा है? भ्रष्टाचार निरंतर चल रहा है, मैं ये नहीं कहता। वो तो भविष्य के गर्भ में है क्या होना है, लेकिन हमारा काम है पब्लिक की आवाज़ उठाना। क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही। धरातल पर तो कुछ नहीं हो रहा है ना जी। जो आवाज़ आप उठा रहे हैं उस पर कार्य हो रहा है? मैं कह रहा हूँ जोगीराम सिहाग जो विधायक है वहाँ से, वो कार्य कर रहे हैं जनता की या नहीं कर रहे, या सुनवाई करते हैं नहीं करते, शिकायत लेके जाते हैं? तो अभी जो पिछले दिनों थी, जो किसानी जो बैठे हैं ये कहते थे किसानी तो आतंकवादी है, किसानी टुकड़ा टुकड़ा है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? आप भी वहाँ से कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आपको भी जनता आशीर्वाद दे सकती थी। वहाँ की जो समस्या को लेकर, वहाँ के जो विकास के लिए जोगीराम सिहाग कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे? मतलब कार्य होता तो फिर ये रोड़ा क्यों होता? वो क्यों बैठे रहते? संघर्ष समिति के लोग वहीं के लोग बैठे हैं, बाहर के तो नहीं बैठे ना। हम वहीं के बैठे हैं। वहाँ सारी बातें जोगीराम सिहाग भी बता दे रहे, इधर हम वो जनता बैठी है जो वहाँ बैठे हैं लोग, संघर्ष समिति के लोग, वो बता देंगे। काम होता तो आज ये लड़ाई क्यों होती? बरवाड़ा क्यों? हरियाणा के अंदर सबसे भ्रष्ट और करप्ट है कोई भी हो, चाहे विधायक जी हो चाहे अधिकारी हो, कोई हो, इक्वल है वहाँ। आम जन जो मिट्टी है वो रोड के ऊपर सारे मिट्टी है। यहाँ से अपने पुराने बस स्टैंड से लेकर वहाँ ब्राह्मण धर्मशाला तक कितनी मिट्टी है। जो काम नाड़ेगा, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, टूटा फूटा। वो तो पैसा खाने का एक नीयत बना रखी है। एक बारी तो पुलिया तोड़ देते हैं, दूसरी बारी बना देते हैं। 1 साल में ऑन रिकॉर्ड होता है, ठेकेदार का रिकॉर्ड होता है। जब कंडीशन होती है तो उसके अंदर काम तो होना चाहिए ना जी। काम नहीं होता। काम कहाँ हो रहा है?
काम की प्रायोरिटी होती है। जब तो पिछले आपने कहा कि पिछले 7 साल में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उससे पहले क्या कार्यकाल में जो कांग्रेस पार्टी के आपके रामनिवास घोडेला वहाँ से विधायक थे, तब वहाँ विकास कार्य हो रहे थे? पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी माँ होती है। जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जब काफ़ी काम हुए थे, स्टेट में कोई काम नहीं है तो वो आगे करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की तो उसमें अच्छे कार्य करेंगे। गलतियां तो किसी से हो सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकती, लेकिन जो कार्य हुए थे, एसडीएम सब डिवीज़न बनी नहीं बनी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं। इसी तरह कॉलेज बनया, पार्क बनया, हर एक अनेक धर्मशालाएं बनी, वहाँ कुमार धर्मशाला है। कॉलेज तो बना, कॉलेज के लिए रास्ता तो रखा ही नहीं, कॉलेज बना दिया, बाद में रास्ता मिला है अभी। चलो मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, जो अधिकारी होती है, कर्मचारी रह जाती है, ये कोई वो नहीं है भाई मैं 100 का 100 सही हूँ, हो जाती है कोई क्लरिकल मिस्टेक है। लेकिन जो काम हुए हैं वो तो सबको दिखते हैं। वहाँ धर्मशाला भी है, ब्राह्मण धर्मशाला है, कुमार धर्मशाला है, जांगड़ा धर्मशाला है, इस तरह अनेकों धर्मशाला के लिए जगह दी, वहाँ वो काम भी हुए हैं जी। तो आपके जैसे कि कांग्रेस पार्टी के भी वहाँ से चेयरमैन के लिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये आशीर्वाद दे या चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े, तो कांग्रेस पार्टी का किस तरह का वो रहेगा कि आने वाले मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास चुनाव होंगे नगर पालिकाओं के, तो आपको क्या लगता है कैसे नतीजे आएंगे? वो हमारे सीनियर जो नेता है आदरणीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी मिल बैठकर वो प्लानिंग करते हैं, उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। जैसे ही आदेश देंगे, जैसे ही चुनाव होंगे, तो सबसे पहले रमेश जी आपको ही बताएंगे भाई हम क्या कर रहे हैं जी। तो बरवाला में जैसे निरंतर आप जा रहे हो, बरवाला की जनता से और जो विधायक हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि मतलब किस तरह से कार्य के लिए जो शिकायत है, लोगों की शिकायत किस तरह से सुनना चाहिए, किस तरह से उस पर कार्य होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखो, विधायक जी का राइट बनता है, वो सरकार का हिस्सेदार है, वहाँ पब्लिक में जाए, बैठे और उनसे पूछे, धरने पर जाए, वहाँ जाकर पूछे भी क्या दिक्कत है आपको। धरना ऐसे तो नहीं लगाए, वो पागल तो नहीं, धरने पे नहीं पहुँचते कभी वो? पहुंचना चाहिए ना, मेरे को तो नहीं दिखा ना जी। वहाँ पहुंचे नहीं तो उनको बुला ले, वो भी आ जाए, बैठ के मीटिंग तो हो सकती है ना जी। जैसे आदरणीय अपने मोदी साहब थे, किसानों को नहीं बुलाए, कभी मीटिंग नहीं करी। कभी आपने विधायक जी से आपने फ़ोन करके कभी शिकायत दर्ज कराई कि ये समस्या है विधायक जी, इस पे गौर करना चाहिए, कभी कहा है आपने? मैंने उन लोगों के माध्यम से उनके टेलीफोन से बात की है, भाई यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, आप इस पर गौर करो। तो अभी तक तो कोई गौर हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ आज तक। फिलहाल जो लोग बैठे हैं वो पागल तो नहीं है ना, वहाँ की सारी पब्लिक बैठी है, वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, भाई ये काम की सुध लो सरकार। उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। मौन धारण भी किया था, पट्टी बांध के तो भी। विधायक जी मतलब विधायक जी जैसे पॉलिटिकल नेता, आप भी जनप्रतिनिधि, आपकी होगी, जनता की नहीं सुनते? मैं को सुननी चाहिए, नहीं सुनते तो मतलब? जनता से तो वहाँ कहाँ सुनिए, सुने होते तो वहाँ लोग क्यों बैठते, क्यों उनके खिलाफ नारे लगाते। वहाँ जा गए, विधायक जी को बैठ गए और उस बात का निदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, चाहे किसी के पास जाना चाहिए, और ऊपर बैठे होंगे सेंटर में, इनकी जो जनसंघियों की सेंटर में भी चलती है, तो विधायक जी के खुद बयान आते हैं, भाई मेरी सुनाई नहीं होती। खुद के बयान आते तो होंगे ना, आपके चैनल के माध्यम से देखिए, भाई मेरी सुनाई नहीं होती। अच्छा, अब उनकी सुनाई नहीं होती? वो भी वो जो आपके सामने ही है, वो तो आज इसके चैनल के माध्यम कहते हैं भाई हमारी मानते नहीं है। कल गई वो उसके आनंद जी थे प्रतिनिधि जी, सोनिया आनंद जी के भाई, बोले ये कर्मचारी खराब है या वो खराब है, तो वो तो उसका हाथ में होता है ना, विधायक की जिम्मेवारी बनती है वहाँ जाके काम करवाए। तो जिस हिसाब से उन्होंने कहा उस हिसाब से विधायक जी की पकड़ नहीं है अधिकारियों में? पकड़ तो वो खुद ही बता देंगे ना, आप नहीं कहना चाहते? आगे जी खुद बता देंगे, मेरे को तो सरकार आई, हमारी पावर आएगी जब हम बता देंगे भाई हाँ इस तरह होता है काम करने की शैली होती है अलग अलग। काम करने की तो शैली होती है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरकार में आप देखना भाई नई कोई चीज़ पैदा हम करेंगे, बढ़वाएंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी समय देने के लिए। थैंक यू जी रमेश जी। जैसे भूपेंद्र गंगवा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी है, निरंतर वहाँ की बरवाला के विकास के लिए कार्य करते रहते हैं, और इन्होंने कहा कि जो भी समस्या हो तो उसके लिए विधायक जी से भी टेलीफोन पे बात करके शिकायत भी दर्ज करते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता। जोगीराम सिहाग जी अगर ये न्यूज़ को अगर देख रहे हैं तो आप गौर करना चाहिए, क्यों आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको जनता ने चुना है, और इनसे जो कांग्रेस पार्टी के अन्य वहाँ से जो एक तरह से लीडर्स हैं उनको छोड़कर आपको जनता ने चुना है, इसलिए कि विकास कार्यों में आपको देखकर, आपके जो विश्वास को देखकर लोगों ने चुना है, तो आपको उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। और अगले जैसे खबर के लिए हम चलेंगे और बरवाला से जो लोग हैं उनसे हम ये कहेंगे कि अगर आपके इलाके में कोई समस्या है, कहीं आपको लगता है कि ये जो खबर है वो अपने प्रशासन तक और विधायक तक पहुंचना चाहिए ताकि उसका निदान हो, उसके लिए आप फ़ोटो के साथ इस हमारे कमेंट बॉक्स में आप टैग भी कर सकते हैं। और बने रहिए RSN के साथ, अगली खबर में फिर आपको लिए चलता हूँ।